डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीखी मुताले से ये बात मालूम होती है कि चांद पर सबसे पहला कदम 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और इसके बाद कई और लोगों ने भी खलाई दुनिया तक का सफर किया है। खलाबाज खला में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये सवाल यकीनन आपके ज़हन में गर्दिश कर रहा होगा। आज की वीडियो का मौजू भी इसी सवाल के गिर्द घूमता है। एस्ट्रोनॉट्स खला में क्या काम सरअंजाम देते हैं और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस खलाई सफर पर जाने से कबल हस्बे रिवायत हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक खला यानी स्पेस में बहुत से राज पोशीदा हैं, जिनको जानने के लिए हज़रत इंसान तजुर्बात की राह इख्तियार किए हुए है और खलाई स्टेशन कायम करके वहां कई अफराद को भेजा जा चुका है ताकि वो उन राजों के बारे में जान सके और हमें भी उनके बारे में आगाह कर सके। इस सिलसिले का आगाज उस वक्त शुरू हुआ जब यूरी गागरिन को सबसे पहले स्पेस में रहने के लिए भेजा गया ताकि वो इन राजों पर से पर्दा उठा सके। इन एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी स्पेस में निहायत मुश्किल होती है क्योंकि वहां ना तो जमीन जैसा माहौल है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दरकार है और ठंड इतनी शदीद है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। खलाबाज अपने लिए खास तैयार करदा कपड़ों में स्पेस में जाते हैं, लेकिन क्या ये कपड़े पहनकर उनकी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन खास तैयार करदा कपड़ों को पहनकर भी एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। स्पेस में जाने से पहले खलाबाजों को कई तरह की वर्जिशें और एक्टिविटीज करवाई जाती हैं ताकि स्पेस में जाकर वो सेहतमंद रह सके। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, ये लोग स्पेस में जिस जगह जाते हैं उसके बारे में भी आपको आगाही देते चले कि इस जगह का नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो हमारी जमीन के गिर्द घूमती हुई एक खास तरह की लेबॉर्ट्री है और ये लेबॉर्ट्री जमीन से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे अमेरिका समेत 16 ममालिक ने $120 बिलियन की मालियत से बनाया है। जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनको इस स्पेस स्टेशन या अपने जहाज में रहकर काम करना पड़ता है जो जहाज उन्हें स्पेस में लेकर जाता है। खलाबाज स्पेस स्टेशन में रहकर क्या करते हैं? कानूनी तौर पर इनकी डेली रूटीन को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 5 काम ऐसे हैं जो स्पेस स्टेशन पर रहने वाले लोगों को हर रोज बिला नागा करने होते हैं। नंबर 1, स्पेस के बारे में जानना और मुशाहिदात करके मजीद मालूमात हासिल करना। नंबर 2, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हर रोज मुरम्मत करना। नंबर 3, हर रोज खास किस्म की वर्जिशें करना जो स्पेस में बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस में घूमना जिसे स्पेस वॉक भी कहते हैं। नंबर 5, माकूल वक्त के लिए आराम करना जो दिन भर के कामों के बाद बहुत ही जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, इन सब मुशक्कत भरे कामों को करने के अलावा ये लोग खाते पीते भी हैं, सोते जागते भी हैं, वॉशरूम भी जाते हैं और इन छोटे मोटे कामों को करने के लिए भी इनको अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है। जमीन पर ग्रेविटी की वजह से हमारे पांव जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन स्पेस में हमारा जिस्म हवा में लहरा रहा होता है क्योंकि खला में ग्रेविटी बिल्कुल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को मसल्स के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इन मसल्स के मसाइल से बचने के लिए इन्हें हर रोज कम से कम 2 घंटे वर्जिश करना पड़ती है। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए 3 तरह की मशीनों का इस्तेमाल करती है। इनमें सबसे बेहतर ट्रेडमिल होती है क्योंकि ये लोग सारा काम हवा में लहरा कर ही करते हैं, तो ट्रेडमिल से खलाबाज के पैरों को अच्छी खासी हरकत मिलती है। इस वर्जिश से इन लोगों की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारी जमीन पर एक दिन 24 घंटों का होता है और इन 24 घंटों में हम एक मरतबा ही सूरज को गरूब और तलू होते देखते हैं। लेकिन हैरानकुन इंकिशाफ यह है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की तेजी की वजह से ये मंजर 24 घंटों में 16 बार देखते हैं। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा नामी कंपनी की खास तैयार करदा स्पीड मास्टर घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये घड़ी इनको जमीन के वक्त के मुताबिक ही टाइम बताती है और इनको हर रोज वक्त पर उठने में भी काफी मदद फराहम करती है। जमीन की तरह ही ये लोग हर सुबह उठकर अपनी रूटीन के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन इनका ये काम करने का तरीका हमसे बहुत ही मुख्तलिफ होता है। सुबह सबसे पहले टूथब्रश की बारी आती है। ब्रश करते हुए खलाबाज को मुंह सख्ती से बंद रखना होता है ताकि ग्रेविटी की अदम मौजूदगी के सबब सब कुछ बह न जाए। बेशतर बार ये अफराद ब्रश करने के बाद
टूथपेस्ट को निगल लेते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन में पानी की कमी होती है और इन्हें खासी एहतियात करनी पड़ती है। मुंह धोने के लिए इन्हें पानी वाले लिफाफों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके पास एक टूल किट मौजूद होती है जिसके अंदर इनकी हर जरूरत की चीज मौजूद होती है। एस्ट्रोनॉट्स को वॉशरूम जाने के लिए भी खासी मेहनत करना पड़ती है। एस्ट्रोनॉट्स को यूरिन खारिज करने के लिए एक पाइप से मदद लेना पड़ती है। वॉशरूम के लिए एक छोटी कमोड सेट स्पेस स्टेशन में ही तैयार की जाती है। और आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी हो कि इनके वेस्ट मटेरियल को स्पेस में नहीं फेंका जाता, बल्कि इसे पैक करके महफूज किया जाता है और एक मखसूस रॉकेट के जरिए इसे जमीन तक भेजा जाता है। और जब ये जमीन पर पहुंचता है तो इसे आग लगा दी जाती है। तहम चंद साल कबल जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता था तो उनके यूरिन को स्पेस में ही फेंक दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं इनके नहाने के बारे में। एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने बालों को हल्का सा पानी लगाकर उसे शैम्पू से साफ करते हैं और शैम्पू को टॉवल की मदद से ही उतार लेते हैं ताकि ये पूरे स्पेस स्टेशन में ना फैल सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं खलाबाज खाते क्या हैं। खला में जिंदगी बसर करने वाले खलाबाज हर सुबह अपने घर की तरह ब्रेड, गोश्त और सब्जियों से नाश्ता करते हैं। ये चीजें हाइजेनिक होती हैं ताकि ये सब एक लंबे अरसे तक खराब ना हो सके। आमतौर पर खाने में अंडे, गोश्त, ब्रेड और सब्जियां वगैरह मौजूद होती हैं। इनका खाना खास तौर पर अमेरिका, जापान और रूस वगैरह में तैयार किया जाता है। खाने के बर्तन भी बहुत ही खास तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि ग्रेविटी की वजह से वहां मौजूद लोगों की आंखों में चम्मच या कांटे ना लग जाए। खाने से फारिग होकर खलाबाज अपने कंप्यूटर्स और आलात का मुशाहिदा करते हैं। लिनोवो का लैपटॉप सिर्फ एक ऐसी मशीन है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही इस्तेमाल करने की इजाजत है। इसके बाद जमीन से राब्ता करके स्टेशन के मिशन के बारे में मालूमात दी जाती है और आगे के मामलात के बारे में उनसे आगाही और हिदायत ली जाती है। जापान, अमेरिका और रूस ने कई मिसाइल्स को खला में भेजा है और कई सैटेलाइट्स को तबाह किया है, जिनका कचरा आज भी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। कई बार मलबे के इन टुकड़ों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को काफी नुकसान होता है। ऐसे हालात में एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन से बाहर निकलकर इसकी मुरम्मत भी करते हैं। जब ये लोग स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर इसकी मुरम्मत करते हैं तो इसे स्पेस वॉक यानी खला में टहलना भी कहते हैं। दिन भर के काम और एक्सरसाइज करने के बाद ये लोग रात को 10 बजे खाना खाकर अपने अपने कमरों, जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर्स भी कहा जाता है, उनमें चले जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन भी उन्हें यही काम दोबारा करने होते हैं। ये चैम्बर्स कैप्सूल की तरह होते हैं जिनमें ये लोग स्लीपिंग बैग्स के अंदर आराम से सो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन चैम्बर्स के अंदर ये लोग अपना जाती सामान भी रखते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कपड़े और किताबें वगैरह। स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को एक किनारे से बांधकर सो जाते हैं ताकि ये लोग अपने जिस्म को एक जगह पर रख सकें, और सोने से पहले स्पेस स्टेशन की वेंटिलेशन को इस तरह से बैलेंस किया जाता है ताकि इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा ना हो। इन लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि वो सीधे लेटे हैं या उल्टे। सिर्फ कोई देखने वाला ही बता सकता है कि वो सीधा लेटा हुआ है या उल्टा। काम के अलावा स्टेशन में काफी हल्ला गुल्ला भी किया जाता है ताकि अच्छा वक्त गुजारा जा सके। बहुत कम अफराद स्पेस स्टेशन की जिंदगी के बारे में इल्म रखते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको भी इन जैसी जिंदगी गुजारनी है तो आपका ये ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। इस वक्त कई प्राइवेट कंपनी स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं, और अब वो वक्त दूर नहीं जब कंपनीज आपको स्पेस में जाने के लिए ऑफर्स दिया करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छी खासी रकम अदा करना पड़ेगी। इस रकम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट बनाने में ही तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और अगर आप भी खला की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आज से ही रकम जमा करनी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।